संग्रह के चल रहे थे, चतुष्क के चल रहे थे। अब आपके जो चैप्टर चालू होंगे वो 2 चैप्टर हैं, तो वो संग्रह द्वय के, ये दोनों चैप्टर जो हैं वो संग्रह द्वय में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन का चैप्टर का नाम दे देगा 10 प्राणायतन अध्याय कौन से चतुष्क में आता है, तो किसी भी चतुष्क में नहीं बताया हुआ है, ये संग्रह द्वय में बताया हुआ है। ठीक है, ये 10 प्राणायतन ये जो अध्याय है वो संग्रह द्वय में है। ठीक है, और लास्ट का जो आएगा वो आएगा अर्थ 10 महामूल्य अध्याय। ठीक, तो 10 प्राणायतन, 10 प्राणायतन जो है अपने उनके बारे में बताया हुआ है। तो कौन कौन से, दशेव आयतनानी आहु प्राण येसु प्रतिष्ठिता। इन 10 प्राणायतनों में क्या होता है, अपने प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, शंखौ मरम त्र्यम, ये लाइन ध्यान रखनी है आपको। शंखौ, शंख मतलब 2 बहुवचन दे रखा है तो 2 शंख हो गए। मरम त्र्यम 3 मरम हो गए। कंठ, रक्त, शुक्र, ओजसी, गुदम। ठीक है, तो आपके 2 तो शंख हो गए, 3 मर्म हो गए, 5 कंठ, 6 रक्त, 7 शुक्र, 8 ओज, 9 और गुदा 10। इस प्रकार से 10 प्राणायतन बताएं। ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, चाहे श्लोक याद करो चाहे कैसे भी याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके 10 प्राणायतन है। अब इसके विमर्श में देखो कि उपयुक्त चरक शारीर स्थान 7वें अध्याय में इस प्रकार बताया है। तो 7वें अध्याय में जब शारीर स्थान में पढ़ोगे तो फिर दोबारा से 10 प्राणायतनों का वर्णन करेगा वो। तो वो प्राणायतन जो है थोड़ा अलग कर दिए हैं 2 जगह। ठीक है, तो क्या अलग किया है, देखो मैं जो बता रहा हूँ आपको, उसमें 2 चीज़ों में अलग किया है। एक तो उसमें किया है उसने मांस, ठीक है, मांस को अलग किया है। दूसरा उसने अलग किया है नाभि। बाकी सब सेम सेम चीज़ें। अब इसने 2 चीज़ों को अलग किया है, इसका मतलब 2 चीज़ें हटाई होंगी। तो हटाई वाली चीज़ क्या है, शंख, शंख को हटा दिया उसने। तो शंख 2 ही है ना, तो इन 2 को हटा के उसने 2 का नाम अलग क्या रख दिया, नाभि और मांस। तो देखो आप एक बार मैच कर लो। मर्म 3 मर्म कौन से होते हैं, सिर, हृदय और बस्ती। ठीक है, तो देखो सिर वाला हो गया मूर्धा, हृदय हो गया और बस्ती हो गया। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, कंठ, कंठ ये लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद रक्त लिखा हुआ है, तो रक्त आपका शोणित हो गया। ठीक है, शुक्र आपका शुक्र हो गया, ओज आपका ओज हो गया। ठीक है, और गुदा आपका गुदा हो गया। तो आपकी 2 चीज़ें ये एक्स्ट्रा हैं, शंख की जगह क्या आया, नाभि और मांस। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है सुश्रुत शारीर स्थान में 10 प्राणायतन में शंख की जगह कौन से 2 मर्म माने गए, तो मांस और नाभि माने गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि 10 प्राणायतन अध्याय, 10 प्राणायतनों में मर्म कितने हैं या धातु कितनी है। ठीक है, तो मर्म तो 3 है आपके, और धातु कौन सी है इसमें से, रक्त इसमें धातु है, शुक्र इसमें धातु है। ठीक है, कई लोग ओज को धातु मानते हैं, कई नहीं मानते, तो रक्त और शुक्र तो प्योरली धातु है ही। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 5 देखो, दुविदस्तु खलु विसर्जो भवत्य अग्निवेशम। तो 2 प्रकार के विषय बताए हुए हैं। ठीक है, विषय कितने हैं, 2 प्रकार के हैं, वेद 2 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से, प्राणानाम एक अभिसरा हंतरो रोगणम। पहले नंबर का जो बताया है, प्राणानाम अभिसरा हंतरो रोगणम। प्राण अभिसर वेद जो होते हैं, 1 नंबर के पहला प्राणाभिसर, दूसरा है रोग अभिसर। तो रोगाणाम एक अभिसरा हंत्राणो प्राणानाम। तो जो प्राण अभिसर वेद है उसके बारे में क्या लिखा है कि जो प्राणों की रक्षा करता है और रोगों को हरता है। ठीक है, रोग को तो हर लेता है और प्राणों की जो रक्षा करता है उसे प्राण अभिसर वेद बोलते हैं। दूसरा इसके विपरीत है, जो रोगों की रक्षा कर रहा है परंतु प्राणों को हर लेता है, वो रोग अभिसर वेद है। तो ये 2 प्रकार के आपके वेद बताएं, उनको ध्यान रखना है, प्राण अभिसर वेद और रोग अभिसर वेद। ठीक है, और जो हम पिछले अध्याय में पढ़ के आए थे, अध्याय नंबर 11 में, उसमें हमने 3 प्रकार के वेद पढ़े थे। और तीसरे श्रेणी अध्याय में कौन कौन से, छदमचर वेद, सिद्ध साधित वेद और प्राणाभिसर वेद। ध्यान रखना है, वहाँ 3 पढ़े थे, यहाँ पे हमने 2 पढ़े।
अब उसके बाद देखो इसमें क्या बोल रहा है कि प्राण विसर वैद के ज्ञातव्य क्या है। ठीक है, प्राण विसर वैद के बारे में बताया कि वो कैसा होना चाहिए। तो देखो में कुलीना, वो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो। पर्यवदात श्रोता, उसने सभी कर्मों को अच्छे से देखा हो और किया हो। ठीक है। परिदृष्ट कर्मणा, उसने देखा हुआ कर्मों को और सुना हुआ हो। दक्ष हो, अपने कार्य करने में दक्ष हो। शुचि हो। जीत हस्त सर्व उपकरण बंद, सभी उपकरण उसके पास हो। ठीक है। सर्व इंद्रिय उपन्ना प्रकृति से, और सभी इंद्रिय मतलब उसकी सभी इंद्रियां अच्छी तरीका से काम करती हूँ। तो ये इनके गुण दे रखे हैं। ठीक है। और रोगों को जो हरे, हंताराणाम रोगणम, रोगों को हर सके। ठीक है। तो ये आपके जो प्राण विसर जो वेद है उसके आपके गुण बताए हुए हैं, वो आपको थोड़ा सा रिमाइंड रखना है। ठीक है। इसमें से भी आपके दो ये गुण हैं, प्रतिज्ञा और प्रतिपत्ति से, इनको विशेष कर ध्यान रखना, ये आपके पूछे जाते हैं थोड़े से अलग है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो वर्णन की गई थी इस पूरे अपने सूत्र स्थान में, उनके बारे में इन्होंने बीच बीच में दिया हुआ है, क्या क्या वर्णन किया हुआ है इस सूत्र स्थान में। तो देखो त्रिविधम त्रिविध आयुर्वेदा सूत्र से, 3 प्रकार के आयुर्वेद सूत्र बताए हुए थे। ठीक है। और 3 प्रकार के आयुर्वेद सूत्र कौन कौन से बताए थे, हमने देखा था शुरू शुरू में फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको कि आयुर्वेद सूत्र कितना है, 3 है। वो कैसे, हेतु, लक्षण और औषध। ठीक है, जिनको हमने हेतु लिंग औषध भी बताया था। वो 3 आपके सूत्र त्रिविध सूत्र बताया था, त्रिविध सूत्र उनको नाम दिया हुआ था। ठीक है। तो ऐसे ही और भी क्या चीज़ बताई थी हमने। तो देखो पंचत्रिंशत मूल फलाना, तो मूलनी द्रव्य और फलनी द्रव्य 2 चीज़ें बताई थी हमने। तो मूलनी द्रव्य कितने बताए थे, 16 बताए थे, और फलनी द्रव्य हमने 19 बताए थे। अब 19 और 16 को आप जोड़ेंगे तो कितने बैठेंगे आपके, आपके बैठेंगे टोटल 35। ठीक है, पंच त्रिंसठ। ठीक है। और 35 ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि पंच त्रिशत मूल फलाना, मूल और फल द्रव्य कितने हैं, वो आपके 35। आगे देखो चतुर्णा स्नेह नाम, 4 प्रकार के स्नेह हमने पढ़े थे स्नेह अध्याय में, वही लिखा हुआ है। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, पंचानाम च लवणानाम, 5 प्रकार के लवण पढ़े थे अध्याय फर्स्ट में, वो भी लिखा हुआ है। अष्टानाम च मूत्रणाम, 8 प्रकार के मूत्र पढ़े थे। ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है दोबारा से, जो चीज़ हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इसके अलावा देखो षष्ठानाम नाम, इसको छोड़ दो। यवागु, यवागु कितनी पढ़ी थी हमने, 28 पढ़ी थी। तो देखो अष्ट विसंति यवागु नाम, यवागु 28 होती हैं। तो इनके बस आपको संख्या याद रखनी है कि 28 यवागु बताई हुई है। द्वैत्रिंशत चूर्ण प्रदय नाम, 32 आपके चूर्ण प्रदय बताए हुए हैं। ठीक है। इसको आप भले इंग्लिश इसमें याद ना कर संस्कृत में, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके हिंदी भी आप देख सकते हो। ठीक है। देखो मूलनी फलनी द्रव्य 35, महेश ने 600 विरेचक कारक द्रव्य, 500 महाकसाय। तो जो चीज़ हम पहले ऑलरेडी पढ़ा चुके वही चीज़ों का वर्णन इन्होंने फिर दोबारा से कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले चैप्टर में आपको पूरे सूत्र स्थान का सार भाग मिलेगा कि सूत्र स्थान में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, इसलिए इसको बताया है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूत्र स्थान की विषय वस्तु का वर्णन कौन से अध्याय में बताया हुआ है, तो वो चैप्टर नंबर 29 में बताया हुआ है। ठीक है। बस एक बार इसके हिंदी का जो अर्थ है उसको एक बार रीडिंग मारनी है आपको। देखो एक इसको ध्यान रखना, रोग अधिकरणा नाम चत्वारि उदरस्य च। ठीक है। रोग अधिकरण जो अध्याय था उसमें हमने कुछ रोगों का वर्णन किया हुआ था, जैसे नन्नतमज रोग है। ठीक है। नन्नतमज रोग के अलावा दूसरे रोग भी पड़े थे, तो उनकी जो संख्या बताई थी उसके बारे में ये बोल रहा है कि वहाँ उनकी संख्या कितनी है, उनके बारे में बताया कि अष्टचत्वारिशतम 48 हमने
जो रोग बताए थे अष्टोदरी इत्यादि में। ठीक है, 48 रोगों का प्रकरण वहां पे आया हुआ था। द्वादश वर्ग आश्रयस्य च अन्नपानस्य स गुण प्रभावस्य स अनुगुण स अनुपानम गुणस्य। ठीक है, एक ये लाइन याद रखना। बाकी अगर हिंदी आप पढ़ोगे तो सिंपल सी जो चीज़ हमने पढ़ा चुके वही चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। ये देखो, अथो विपरीतानाम रोगाणाम अभिसारणाम हंतारणाम प्राणनाम। इसके विपरीत जो चीज है वो क्या है? वो रोग अभिसर है। तो जो प्राणों को हर लेता है वो हंताराम प्राणानाम रोग अभिसर व्याधि की श्रेणी में उसे रखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या, जो चीज़ हमने बताई थी उन चीज़ों के बारे में जो नहीं जानता वो भी आपका क्या होता है, रोग अभिसर व्याधि की श्रेणी में आएगा। ठीक है, विषक छदम प्रतिछन्ना कंटक भूता लोकस्य प्रतिरूपक सदकार्मणाम रागम प्रमादम चरंती राष्ट्राणी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कंटक भूता किसके लिए आया है? ये शब्द आपके आया है रोग अभिसर भेद के लिए। ठीक है, या उसका पर्याय बोल सकते हैं या प्रतिरूपक भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिरूपक किसका पर्याय है? तो आपके रोग अभिसर भेद का पर्याय है कंटक भूता और प्रतिरूपक। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है कि धर्माणो राजाम प्रमादम चरंती राष्ट्राणी। अब जो भी प्रतिरूपक वैद है, ठीक है, वो प्रैक्टिस करना जानता नहीं है, परंतु राजा की परमिशन के बिना कोई काम हो नहीं सकता पहले। तो राजा की परमिशन से ही वो काम करते थे। ठीक है, और राजा की परमिशन की वजह से काम करते थे, तो उनको आता कुछ नहीं है, इसलिए वो क्या करेंगे, राष्ट्र के लोगों को मारने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे आज के समय पे कोई किसी की कृपा की वजह से डिग्री प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ऐसी ही कंडीशन पुराने समय में भी हुआ करती थी। ठीक है, उसी को इन्होंने मेंशन किया। ठीक है, तो बिना राजा के परमिशन के वो प्रैक्टिस तो कर नहीं सकता। अगर राजा उसको परमिशन देगा तो ही प्रैक्टिस कर पाएगा। जैसे आज के समय में गवर्नमेंट अपने को डिग्री प्रोवाइड कराती थी। ठीक है, अब देखो एक टर्म आया यहाँ पे बीतंस। ठीक है, ये टर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस श्लोक का मतलब क्या है? विषक छदम प्रवेश्यम व्याधिस तर्कयंती ये वितंसम इव संसृतम बने शाकुंतिका दुजान। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जैसे जो छदमचर वैद हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं जैसे पक्षी को पकड़ने के लिए जाल फैलाया जाता है, उसी प्रकार से वो भी अपना जाल फैला के रोगियों को अपने लिए अपने को मतलब आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं ताकि रोगी बंध जाए उनसे और चिकित्सा कराने के लिए राजी हो जाए। तो ये जो बीतंस जो शब्द है उसके संदर्भ में लिखा हुआ है कि बीतंस शब्द है वो किसके लिए आया, तो नीचे देखो यहाँ लिखा है बीतंस पक्षी बंधन जालम। ठीक है, बीतंस का मतलब क्या है? पक्षी बंधन जालम, पक्षी को बांधने के लिए जाल फैलाया जाता है। ऐसे ही जाल जो है छदमचर वैद्य फैलाते हैं रोगियों को चिकित्सा कराने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। श्रोत्रम दृष्ट क्रिया कालम मात्रा ज्ञानम बहिष्कृतम वर्जनीयत ही तेया मृत्यु से अनुचरा भवी। जो वैद श्रुत यानी कि उसने शास्त्र का ज्ञान लिया हो, ठीक है, दृष्ट यानी कि उसने उस चीज़ों को क्रम अभ्यास या देखा हो या करा हो, क्रिया यानी चिकित्सा की हुई, काल यानी कि औसत का प्रयोग काल को जानता हो, औसत की मात्रा को जानता हो, इन सभी ज्ञान से शून्य होते हुए। ठीक है, जो ये सब चीज़ें अगर इनको वो जानता है तो फिर वो क्या है, आपका प्राणाविसर भेद है। अगर इन सब चीज़ों को नहीं जानता, इन सभी से ज्ञान शून्य है, तो इनको क्या करें, इनका सर्व का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भूमि पर मृत्यु के अनुचर
बनकर भ्रमण करते हैं, यानी कि ऐसे वैद्यों को आपको चिकित्सा नहीं करानी चाहिए, अन्यथा आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, देखो एक दूसरी वृत्ति हेतु विशक अपूर्णानाम मूर्ख विषादनम वर्जित आतुरो विद्वानम सर्पास्ते पीठ मारुता। तो ये भी कोई खास बात नहीं है, ये लिखा हुआ है कि अ, वो जो विद्वान रोगी के लिए उचित है कि वृत्ति के लिए वैद्य की रूप में अभिमान से पूर्ण और मूर्ख विषाद वेदों का परित्याग कर दे, क्योंकि वायु का पान करने वाले सांप के समान बहुत ही